आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना बहुत ही सरल तरीके से। ट्रिक से सीखते हैं और ट्रिक हमारी यहाँ पर रहती है कोड। कोड क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश की मीनिंग्स में बार बार रिपीट होने वाले शब्दों का समूह होता है। आपको उस कोड को समझना है, उस कोड की प्रैक्टिस करना है। उस कोड को समझने और सीखने के बाद जितनी भी बड़ी स्पेलिंग होगी उसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ में जो स्पेलिंग्स है उसको भी लिख पाएंगे और साथ में उसका हिंदी में अर्थ भी याद कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर जो पहली स्पेलिंग है इसमें DIS हमारा रिपीटेड कोड है और यहाँ पर CON इसके बाद जो है CON ये भी कोड है हमारा। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे अभी देखते हैं। LATE जो दे रखा है इसमें ATE 8 हमारा कोड है। तो पूरी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो शुरू में देखें DIS दे रखा है, इसको आपने पढ़ा डिस, फिर है CON इसको पढ़ा कॉन, तो क्या बन गया डिस कॉन। फिर ये जो SO है इसको स पढ़ेंगे। कई बार मैंने आपको बताया इस तरीके से इसको सो नहीं पढ़ना है, बीच में आ रहा है SO को स पढ़ेंगे और LATE हमारा बन गया लेट। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? DIS डिस, CON कॉन, फिर है SO स, LATE लेट, डिसकॉन्सलेट। डिसकॉन्सलेट डिसकॉन्सलेट का हिंदी अर्थ होता है निराशा, उदास। तो यहाँ पर अभी जितने भी शब्द आएंगे वो सैड SAD सैड वर्ड से रिलेटेड आएंगे। सैड वर्ड के समानार्थी शब्द आएंगे, सभी का अर्थ रहेगा सैड होना यानी कि निराशा, निराश होना, निराश, उदास, परेशान, दुखी, मायूस, ये सारे अर्थ निकल कर आएंगे। यही अर्थ इसका है, किसका? डिसकॉन्सलेट। डिसकॉन्सलेट। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी स्पेलिंग है लेकिन यहाँ पर हमारे तीन कोड निकल कर आते हैं। लास्ट में ATE 8 है जो रिपीट होता है बार बार कई स्पेलिंग्स में। फिर DIS डिस है, CON जो है इसको कॉन या कन करके पढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड कोड है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर शुरू में हमारा कोड है MIS। ठीक है, इसको मिस या मिज करके पढ़ेंगे अलग अलग स्पेलिंग्स में। कई बार मिस पढ़ते हैं, कई बार मिज पढ़ते हैं। फिर लास्ट में ABLE ये भी हमारा कोड है, इसको एबल करके पढ़ते हैं। अगर BLE रहता है तो ये भी हमारा कोड है, इसको बल करके पढ़ा जाता है। तो दोनों ही रिपीट होते हैं, एक तो एबल या अबल करके और बल BLE बल। तो चलिए पूरी स्पेलिंग को देखें। यहाँ पर है MIS, इसको पढ़ेंगे मिज। क्या पढ़ेंगे? मिज। अब लास्ट में जो ई आ रहा है इस मिज के साथ ही आएगा, इसका अलग से उच्चारण नहीं होगा। तो ये MISE इस पूरे को ही आप पढ़ देंगे मिज। फिर है RA, यहाँ पर आर लग गया, फिर एबल है तो ये RABLE रेबल बन जाएगा। दूसरे तरीके से इसको बताऊं तो शुरू में देखिए MISE मिज पढ़ देना, इसको माइज नहीं पढ़ना या माइज भी नहीं पढ़ना, इसको मिज पढ़ेंगे MISE मिज। यहाँ पर जो S है वो ज का साउंड, इससे ज साउंड निकल कर आ रहा है तो MISE मिज हो गया। फिर RA रे हो गया और जैसे मैंने बताया कि BLE भी हमारा कोड है, इसको बल पढ़ दिया। तो पूरी स्पेलिंग का उच्चारण क्या हो गया? मिजरेबल। मिजरेबल। यही ये जो मीनिंग इसका भी जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो सैड वाला ही निकल कर आ रहा है। फिर देखिए अगली स्पेलिंग। इस स्पेलिंग के लास्ट में LIC हमारा रिपीटेड कोड है, बार बार ये भी कई बार रिपीट होता रहता है कई स्पेलिंग्स में, इसको लिख करके पढ़ा जाएगा। शुरू में देखें ME रहता है, इसको मी या मे करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने मे पढ़ा, मे या मैं करके इस तरीके से पढ़ते हैं मैं। फिर है LAN लेन, लेन, मे लेन, मेलन, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे MELAN मेलन। फिर है CHO, इस CH को क पढ़ेंगे, यहाँ पर च नहीं पढ़ना है तो CHO बन गया क, इसको क पढ़ेंगे तो क्या बन गया? मेलन क LIC लिक, मेलन क लिक, मेलनकॉलिक। क्या बन गया? मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का अर्थ भी वही होता है निराश, उदास, परेशान, दुखी, मायूस। फिर अगली स्पेलिंग पे चलते हैं। यहाँ पर देखें शुरू में WR है तो यहाँ पर WR, जब W के साथ इस तरीके से R रहता है तो W का उच्चारण नहीं होता, हम R से पढ़ते हैं। तो और फिर यहाँ पर TCH है, इसको च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? TCH को
च पढ़ेंगे। ये भी हमारा कोड है, जब भी TCH आ जाएगा उसको च करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए W के बाद R आता है, इस तरीके से W और R का साथ में कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये जो W है ये साइलेंट है, यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट लेटर को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि हम WRONG रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत रहता है, उस रॉन्ग को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी W का उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट रहता है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर ये क्या बन गई हमारी स्पेलिंग, WRE, इसको रे पढ़ेंगे क्योंकि RE को रे पढ़ा जाएगा और W यहाँ पर साइलेंट है। और TCH को च पढ़ा, और ED है, ये भी हमारा कोड है, इसको इड पढ़ा जाता है, या ड या ट। तो यहाँ पर इड करके पढ़ा जा रहा है, तो च में इड जुड़ गया तो चिड बन गया। तो पूरी स्पेलिंग का क्या उच्चारण निकल कर आया, WRE रे और TCHED चिड, रेचिड, रेचिड। तो ये भी सेम मीनिंग देता है, रेचिड सैड होना, निराश, उदास होना, परेशान होना, दुखी या मायूस होना। अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें ये जो शुरू में है DES, इसको डेस या डिस इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा कोड है, डेस या डेस। फिर लास्ट में ENT है, ये भी कोड है, इसको एंड करके पढ़ा जाता है। तो पूरी स्पेलिंग को देखेंगे, DES इसको पढ़ा डिस, फिर है PO पॉ, पॉ और एन साथ में है तो पॉन बन गया, PON पॉन, और डी एंट में जुड़ गया तो DENT डेंट बन गया। फिर से देखें, DES डिस, PON पॉन, डिस्पॉन, फिर है डेंट, डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट, तो सेम मीनिंग देता है ये भी सैड वाला, डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। यहाँ पर देखें इस स्पेलिंग में शुरू में है PE, क्या बन गया PE को, और लास्ट में देखें TIC है, ये भी रिपीटेड कोड है, इसको टिक करके पढ़ा जाता है, इस कोड को भी आप याद रखें। और MIS है, इसको कई बार मिज पढ़ा जाता है, जैसे मिजरेबल में मिज, MIS को मिज पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम मिस पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिस। चलिए पूरी स्पेलिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर है PE को पढ़ा पे, डबल S को स पढ़ा तो SSIC, क्या बन गया पे, CMI मी, मी। और जैसे मैंने बताया TIC, ये जो टिक है रिपीट होता है, ये वाला कोड टिक। और ISTIC ये भी स्टिक करके इसका उच्चारण रहता है, ये भी रिपीटेड कोड है, कई बार कई स्पेलिंग्स में आपको नजर आएगा। तो इसको पूरे को स्टिक पढ़ दिया, अगर M जुड़ गया तो ये मिस्टिक बन गया, MIS मिस बन गया और TIC टिक बन गया। इस तरीके से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, PE को पढ़ा पे, SSIC, MI मी, MI मी और S को जोड़ा तो MIS मिस और TIC टिक, मिस टिक। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे, सीखे, इनका उच्चारण हुआ तो सभी का हिंदी में अर्थ निकल कर आता है, सेम ही निकल कर आता है, क्योंकि ये सैड, SAD सैड वर्ड के ये है समानार्थी शब्द, इंग्लिश में बोला जाता है उनको सिनोनिम्स, सेम मीनिंग देने वाले जो वर्ड्स रहते हैं वो। तो यहाँ पर एक बार फिर से इनको आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक साथ यहाँ पर आपको सामने दिखाई देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इन सारे सैड वर्ड्स के सिनोनिम्स इनको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका हिंदी में अर्थ याद कर सकते हैं, स्पेलिंग याद कर सकते हैं।